नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। और रेलवे हमेशा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिपीट करता है, तो यह क्लास आपके आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए, खासकर ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए डेली ऐसी ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोज के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कपास का बिल्ट। तो फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? तो वो है कपास का बिल्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। तो परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिजली बनाने में। तो परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग बिजली बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू और इत्र की महक, ये तीनों गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्न में से किस में अधिक ताप है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाप में। तो निम्न में से सबसे अधिक ताप किस में है? तो वो है भाप में, क्योंकि भाप के पास वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्न में से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हैजा। तो हैजा महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है। और दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर कराता हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना डेली ऐसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्न में से कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ग्राफेन के बारे में सही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन ग्राफेन के बारे में सही हैं। अगला प्रश्न, रेजिन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेलवेयर। तो रेजिन जो है यह एक मेलवेयर है और यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो लीफ आई के लिए गलत कथन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यह एक वायर कनेक्शन है। तो लीफ आई के लिए जो गलत कथन है वो है यह एक वायर कनेक्शन है। तो इसके जो अदर 3 ऑप्शंस हैं वो तीनों के तीनों सही हैं। यानी लीफ आई के लिए जो सही कथन है वो है यह एक प्रकाश आधारित संचार प्रणाली है। यह बिडेरेक्ट्रॉनिकल संचार पर आधारित है और रेडियो आवृत्ति संकेतों का उपयोग करता है। तो ये तीनों सही हैं। और गलत कथन कौन सा है? तो वो है यह एक वायर कनेक्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुणसूत्र 1। तो क्रोमोसोम 1 सबसे बड़ा अणु है जो मानव तन का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले प्रकाश की गति को मापा था ओलॉस रोमर ने। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ओलॉस रोमर ने पहले प्रकाश की गति को मापा था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो गिरगिट रंग क्यों बदलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो गिरगिट गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तापमान मापने के लिए। तो के को
क्या कहते हैं, तो के को हम केल्विन कहते हैं। तो के को कहते हैं क्या हम, के को कहा जाता है केल्विन। और केल्विन जो है इसका उपयोग तापमापी में किया जाता है, यानी तापमान मापने के लिए केल्विन इकाई का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेरी बेरी बीमारी। तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न देखें, तो राइनो वायरस डैश की वजह से बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आम जुकाम। तो राइनो वायरस आम जुकाम की वजह बनता है। तो आम जुकाम जो है, यानी कि नॉर्मल जुकाम, आम जुकाम जो है वो हमें राइनो वायरस की वजह से होता है। तो राइनो वायरस की वजह से आम जुकाम बनता है। अगला प्रश्न देखें, तो निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मैसियर 16। तो मैसियर 16 को स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20%। तो 20% कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो कुल ऑक्सीजन और रक्त का 20% मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 18वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेपीज। तो स्टेपीज मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 19वें नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाखून और कॉर्निया। तो नाखून और कॉर्निया मात्र 2 ऊतक हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते। अगला प्रश्न देखते हैं, तो आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइरिस। तो आइरिस आँख का वह भाग है जो आँख के रंग का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो कणों के नाम बताएं जो पदार्थ को बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो कणों का नाम क्या है जो पदार्थ को बनाते हैं। तो उनका नाम है परमाणु। तो परमाणु मिलकर पदार्थ को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो पदार्थ के जो कण रहते हैं उनमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो उनमें विशेषताएं होती हैं कि वे लगातार स्थानांतरित होते हैं, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और वे बहुत छोटे होते हैं। तो ये सभी विशेषताएं पदार्थ के कणों में होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अथवा सॉलिड का गुण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निश्चित आकार होता है। तो जो ठोस अथवा सॉलिड होता है उसका एक निश्चित आकार होता है। अगला प्रश्न देखें, तो शुष्कता के लिए वाष्पीकरण की तुलना में क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन एक बेहतर तकनीक क्यों है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशुद्धियां हट जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तो किस तंत्र द्वारा एक अमिश्रणीय तरल का मिश्रण अलग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलग कीप के द्वारा। तो अलग कीप तंत्र द्वारा एक अमिश्रणीय तरल का मिश्रण अलग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो वह प्रक्रिया जिसमें तरल को वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 26वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाष्पीकरण की अव्यक्त गर्मी। अगला प्रश्न देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रसार की अवस्था है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो तरल पदार्थ में धीमा, गैसों में सबसे तेज और कणों की गति के आधार पर यह सभी की सभी प्रकार प्रसार की अवस्था हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तो किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाष्पीकरण के द्वारा। तो वाष्पीकरण के द्वारा समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
तो तकनीक का नाम बताएं जो दो या दो से अधिक घुलनशील ठोस को अलग करने में इस्तेमाल होती हैं, जो बहुत ही कम मात्रा में घोल में मौजूद होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो 29 नंबर के क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रोमेटोग्राफी। अगला प्रश्न देखते हैं, तो तरल पदार्थ में प्रसार का एक उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 30वें नंबर के क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पानी में स्याही का फैलना। तो तरल पदार्थ में प्रसार का एक उदाहरण है पानी में स्याही का फैलना। अगला प्रश्न देखते हैं, तो पौधे का कौन सा हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सिन हार्मोन। तो पौधे का ऑक्सिन हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है। और दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए। अगला प्रश्न देखें, तो निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इथिलीन। तो इथिलीन एक हार्मोन है जो कि गैसीय रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखें, तो उस प्लांट हार्मोन का नाम बताएं जो कि फलों के पकने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इथाइलिन। तो इथाइलिन वह प्लांट हार्मोन है जो फलों के पकने के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 34वें नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन वह प्लांट हार्मोन है जो आरएनए और प्रोटीन बनाने में उपयोगी होता है। अगला प्रश्न देखें, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि विस्तार के क्षेत्र में ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है। तो यह कथन गलत है। अगला प्रश्न देखें, तो पौधे की निष्क्रियता को तोड़ने में पौधे के किस हार्मोन से मदद मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिब्बेरेलिन हार्मोन से। तो पौधे के निष्क्रियता को तोड़ने में पौधे के गिब्बेरेलिन हार्मोन से मदद मिलती है। अगला प्रश्न देखें, तो कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है और फूलों के खिलने में मदद करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लोरोरेगेंस। तो फ्लोरोरेगेंस वह हार्मोन है जो पत्तियों में बनता है और फूलों के खिलने में मदद करता है। तो वह हार्मोन है फ्लोरेगेंस। अगला प्रश्न देखें, तो कौन सा प्लांट हार्मोन घायल कोशिकाओं में बनता है जिसके द्वारा पौधे की चोट ठीक हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रोमेटिक हार्मोन। तो ट्रोमेटिक हार्मोन वह प्लांट हार्मोन है जो घायल कोशिकाओं में बनता है और जिसके द्वारा पौधे की चोट ठीक हो जाती है। अगला प्रश्न देखें, तो निम्न में से कौन सा हार्मोन ऑक्सिन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन वह हार्मोन है जो हार्मोन ऑक्सिन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है। इसके बाद दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताना। तो लकड़ी के पौधों में कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाने वाले प्लांट हार्मोन का नाम बताएं। तो इसका सही आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और क्लास आपको कैसी लगी यह भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाना डेली ऐसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों, इसी के साथ मैं डेली हिस्ट्री की क्लास भी कराता हूँ। तो मैं टॉपिक वाइज आपको सारी की सारी हिस्ट्री कवर कराऊंगा, तो उसे भी आप हमारी हिस्ट्री इतिहास की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।